Okay, everyone, let's start. So I am recording this video through Zoom. अगर किसी को कोई मसला है तो वो काइंडली अपना वो कन्वे कर दे मुझे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैं एजेंडा बता देता हूँ और मैं क्या करना चाह रहा हूँ इन दीज 3 लेक्चर्स, ताकि आपको आइडिया हो जाए एंड यू कैन कंटिन्यू योर लेक्चर्स विद रिस्पेक्ट टू दैट। ओके, सो एक्चुअली इन 3 लेक्चर्स में आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से कि फ्रीलांसिंग कैसे होती है और कहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसा बिगिनर, ठीक है। अगर आप ऐसा प्रो ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं तो दिस मीटिंग इज नॉट फॉर यू एंड यू कैन लीव इट राइट अवे, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे जरा कंफर्म कर दें मेरी आवाज आ रही है ना, एक दफा फिर। कैन समवन चैट में लिख दे कोई यार। ओके, सो इन हाँ, तो इस लेक्चर में मैं ये बताने लगा हूँ कि लाइक व्हाट स्किल्स यू कैन सेल और आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट करना ही बहुत मुश्किल चीज़ है फ्रीलांसिंग में। जब आपकी एक जर्नी बिल्ड होना शुरू हो जाती है तो फिर इतना मसला नहीं रहता। बट बिफोर जंपिंग इनटू दिस, मैं खुद अपना बता दूं कि लाइक व्हाट आई डू, सो दैट आपको ये ना लगे कि यार इसने खुद तो कुछ किया नहीं है एंड देन हमें बता रहे हैं, ठीक है। तो आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग फॉर पास्ट 3 इयर्स और इसमें मैं फाइवर और अपवर्क पे करता हूँ, ठीक है। एंड आई एम टॉप रेटेड सेलर ऑन अपवर्क एंड फाइवर पे मैं टॉप रेटेड सेलर्स की मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल है एंड आई विल गेट दैट बैच वेरी सून। यू कैन सर्च माय नेम ऑन फाइवर फ्रॉम लाइक Ali Hassan 906 is my username and you can see my profile as well, credibility purpose के लिए। and upwork पे मेरे नाम अपने नाम की प्रोफाइल है, so you can check it out, okay। so एक सबसे बड़ा मसला ये है हमारा, जब फ्रीलांसिंग हम स्टार्ट करते हैं, लाइक एक आपके नाम, लाइक आपके सामने एक चीज आती है कि यार फ्रीलांसिंग करो, ये करो, वो करो, ठीक है। तो एक हमारा सबसे बड़ा हर्डल ये होता है, वी थिंक कि हमें कोई एक नई चीज सीखनी पड़ेगी, ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम उसको सेल करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग लाइक यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच, ठीक है। यू नीड टू लर्न कि भाई आपके अंदर जो स्किल्स हैं, एंड दैट शुड बी योर प्रायोरिटी, कि भाई आपके अंदर जो स्किल्स हैं उसको आप किस तरह सेल कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो हमारी अप्रोच डिफरेंट है, गलत अप्रोच है। हम ये कहते हैं कि भाई अब लेट से अकाउंटिंग का बंदा है, वो जाके डिजिटल मार्केटिंग सीखता है फॉर व्हाट पर्पस, ताकि वो जाके उस स्किल्स को सेल कर सके, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो एक गलत तरीके, लाइक गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट होते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये होता है कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर आता है। आप पढ़ाई के साथ साथ फिर एक नई स्किल सीखना और उसमें एक्सपर्टीज हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसको मैं एड्रेस करूंगा कि इसको किस तरह ओवरकम करना है। और दूसरी चीज ये है कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट्स लाइक फाइवर और अपवर्क के थ्रू से स्टार्ट लेना है, या फिर आप लोकली भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं इस चीज को भी एड्रेस करूंगा। ये दो तीन चीजें हैं जो बिल्कुल इस पे आज मैं डिस्कशन करूंगा, एंड देन अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप एट द एंड पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, क्योंकि फ्रीलांसिंग करनी है, यू नीड टू हैव सम स्किल्स, राइट। और उसको आपको सीखने के लिए या तो आपको सीखनी पड़ेगी, या आपको आपके अंदर जो स्किल्स ऑलरेडी हैं आपको उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं क्विकली आपको सामने जो भी बात कहूंगा वो एक ऐसा लाइक एग्जांपल के साथ शेयर करके करूंगा। कैन यू सी माय स्क्रीन एटलीस्ट? आपको मेरी शेयर स्क्रीन नजर आ रही है? तो मुझे पता नहीं लग रहा कि
यस ओके। ओके सो दिस इज फाइवर, ठीक है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है टू सेल योर स्किल्स ऑनलाइन। ओके, तो अगर फाइवर की स्क्रीन आपको नजर आ रही है मेरी, तो देन अगर कोई कंफर्म कर दे देन इट वुड बी क्वाइट ग्रेट। फाइवर की स्क्रीन नजर आ रही थी आप लोगों को? इसको ओके, ठीक है। तो अगर आपको फाइवर की स्क्रीन नजर आ रही है तो देन वी आर गुड टू गो। अगर नहीं नजर आ रही तो फिर आप ना फिर मुझे जो व्हाट्सएप है वहां पे मैसेज कर दीजिएगा ताकि मुझे नजर आए, क्योंकि आई एम नॉट ऑन द अदर स्क्रीन। ओके, सो अगर आप लेट्स से यू आर एन अकाउंटिंग स्टूडेंट, ठीक है, और अकाउंटिंग में आपको अकाउंटिंग तो आती है ना बेसिकली, तो आपको ये सीखना है कि हाउ कैन यू कैश आउट दैट स्किल। एंड मुझे आईबीए का तो नहीं पता कि यहाँ पे कितने लोग आईबीएस से हैं। लम्स में ये होता है कि आप अगर बिजनेस स्कूल में हो तो आपको डिस्क 112 एक कोर्स है, उसमें आपको एक्सेल सिखाते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में लाइक जो आपको जो एक्सेल की प्रोग्रामिंग है वो सारी आती है, ठीक है। एक्सेल तो तकरीबन सबको आता है। लेट्स सी कि आप एक्सेल की स्किल को बेच सकते हो कि नहीं, ठीक है। मैं कुछ भी लेट्स से एक्सेल प्रोग्रामिंग, एक्सेल ऑटोमेशन, ठीक है। ठीक है, अगर आप ये देख लें कि यहाँ पे लोगों ने, मैं टॉप रेटेड सेलर्स यहाँ के निकालता हूँ और लेवल 2, ठीक है। और मैं इसको जरा डॉलर्स में कर, ओके। यहाँ से अगर आप देखी जाए तो यहाँ पे इनकी जो बेसिक गिग्स हैं वो $20 की हैं। अगर यहाँ पे आप एडवांस में जाएंगे, इनकी जो प्रीमियम गिग्स हैं वो आपको 300 तक जा रही है, ठीक है। और ये क्या करना है इन्होंने, ठीक है, 8-10 आवर्स ऑफ वर्क करना है, ठीक है। इन्होंने लार्ज शीट्स, वर्क बुक्स, जो भी काम है, ठीक है। एंड दिस गाय इज अ टॉप रेटेड सेलर एंड अराउंड 500 रिव्यूज। तो ये क्या है भाई, आपके अंदर एक स्किल है एक्सेल, ठीक है, आपने उसको किस तरह सेलेबल बनाना है, ठीक है। ये किस तरह सीखोगे आप मार्केट में जाओगे, जैसे मैं यहाँ गया हूँ, आप एक्सेल सर्च करो, ठीक है। एक्सेल से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा गिग्स मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि हमने अभी ये एक्सप्लोर करना है कि व्हाट वी कैन सेल फ्रॉम द स्किल्स वी ऑलरेडी हैव। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर एक्सेल के आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो जाके आप डेटा डिजिटल मार्केटिंग सीखो, या फिर आप अमेजोन का काम सीखो, या फिर आप फेसबुक मार्केटिंग का काम सीखो। मैं ये नहीं कहता भाई, आपके अंदर जो स्किल्स ऑलरेडी हैं वो आप क्यों नहीं सेल कर सकते, ठीक है। यू जस्ट नीड टू नो कि आपने उसको किस तरह सेलेबल बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एक्सेल की गिग्स देखें, सिर्फ 34,000 गिग्स हैं, ठीक है। और वो 34,000 सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। एंड यू कैन एक्सप्लोर these services and can find out के what can you do, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत आपने सीखना हो आप YouTube से सीख सकते हो, बट दिस इज समथिंग अ पार्ट ऑफ योर मेजर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर है, क्विक बुक्स, ठीक है। इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट्स यूज फॉर अकाउंटिंग पर्पस। यहाँ पे आप सर्च करो तो आपको इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करना मोस्टली आता होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको सेल सेल करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। एंड यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर इट एंड यू कैन जस्ट सी दैट कि इसमें टॉप रेटेड एंड लेवल 2 सेलर्स कितना हाई चार्ज करते हैं। एंड दिस इज समथिंग विच यू ऑलरेडी नो बट यू डू नॉट नो हाउ टू कैश आउट दी स्किल्स। सो व्हाट यू कैन डू इज, जो भी आपका मेजर है, ठीक है, इस तरह फाइबर पे जाओ, ठीक है। अगर आपका सीएस का मेजर है, आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड करो। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आप जाके स्टेटा लिखो, ठीक है। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे डाटा एनालिसिस यूजिंग स्टेटा, और ये $50 चार्ज कर रहा है, ठीक है। आप जाके देखो, और ये तकरीबन मैक्सिमम घंटे का काम होगा, आधे घंटे का काम होगा, एक फार्मूला लगाना होगा। अगर आप पाकिस्तान में किसी के लिए काम करते हो, एक घंटे का वो आपको $1,000 भी नहीं देगा, ठीक है। एंड इफ यू जस्ट स्टार्ट सेलिंग दीज सर्विसेज एंड यू कैन सी दैट कंपटीशन इसमें बहुत कम है, 575 सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। इसमें जब आप डिजिटल मार्केटिंग या फिर किसी और फील्ड में जाते हो जिसमें तकरीबन हर कोई बंदा जा रहा है, तो उसमें कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि आप उसको सेल नहीं कर सकते। एंड उसमें आपकी गिग रैंकिंग, जैसे अब मैंने ये स्टेटा देखा, ये गिग फर्स्ट पेज पे आई है, फर्स्ट पोजीशन पे, इट्स मीन इट्स रैंक अगेंस्ट दैट कीवर्ड, स्टेटा के अगेंस्ट, ठीक है। इसको रैंक करने के लिए बहुत खुआरी का सामना करना पड़ता है जब आप ऐसा न्यू होते हो। तो जब आपका कंपटीशन लो होगा जिस कीवर्ड के अगेंस्ट, जिस सर्विस के अगेंस्ट, वो आपको इतना मसला नहीं पड़ेगा, ठीक है। और वो आप इजिली रैंक कर सकते हो एंड यू कैन इजिली गेट द कस्टमर्स, ठीक है।
आर स्टूडियो लिख देते हैं, मैं आर स्टूडियो, क्योंकि बहुत से इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स आर स्टूडियो भी यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि आर स्टूडियो के अगेंस्ट भी आपको कितनी ज्यादा सर्विसेज मिल जाएंगी, एंड यू कैन जस्ट सी दैट ये भी नहीं है कि ये सर्विसेज सेल नहीं हो रही, एंड यू जस्ट फाइंड आउट थ्रू द रिव्यूज, ठीक है, 150 रिव्यूज, 6 रिव्यूज, 18 रिव्यूज, 130 रिव्यूज, तो इट मीन्स कि पीपल आर, बायर्स आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर दीज सर्विसेज, बट क्योंकि ये ऐसी कम्प्लेक्स चीजें हैं तो हर कोई जा नहीं पाता, जब हर कोई जा नहीं पाता तो कंपटीशन लो होता है, ठीक है। तो इसमें जो फील्ड के लोग होते हैं, जैसे अगर आप में कोई इकोनॉमिक्स है, जैसे आप में कोई बिजनेस का बंदा है या कोई और है जिसको ये ऑलरेडी स्किल्स आती हैं, तो वो ऑलरेडी इस चीज को सेल कर सकता है, बट आपको तरीका आना चाहिए कि आप अपनी फील्ड एक्सेल में, एक्सेल इज अ ब्रॉडर टर्म, ठीक है, एक्सेल को, एक्सेल शीट को ऑटोमेट करना आपको आता है या कोई और चीज है जो आपको स्पेसिफिकली एक नीश को टारगेट करना होता है, जितना आप स्पेसिफिक जाएंगे उतना आप इजिली रैंक हो पाएंगे, उतने इजिली आप वो कर सकते हैं, ठीक है, बायर्स ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता चलूं, लेट्स से अगर आप उर्दू ट्रांसलेटर हैं, ठीक है, आप उर्दू को ट्रांसलेट करना कर सकते हैं, ठीक है, इट्स अ वेरी ब्रॉडर टर्म, और अगर आपको सर्विसेज यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि उर्दू में खतूत नवीसी, जैसे लेटर राइटिंग, ठीक है, इट्स अ स्पेसिफिक थिंग। अब मैं राइटिंग में चलता हूँ, ठीक है, मैं, अगर आप में कोई लीगल राइटर है, ठीक है, लेट्स से कोई लॉ का बंदा है, तो मैं आपको लीगल राइटर दिखा, अगर आप जनरली राइटर लिखेंगे ना, वो बहुत ब्रॉडर टर्म होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से अगर आप लिखेंगे मैं राइटर बनना चाहता हूँ, इट्स वेरी ब्रॉडर टर्म, और आपको इसमें हजारों बल्कि लाखों, ठीक है, 1,60,000 सर्विसेज अवेलेबल है, और इसमें रैंक होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि लीगल राइटर, आप, क्योंकि अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो आप लीगल राइटर बन सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको आइडिया होता है कि किस तरह होता है। और इसमें देखिए 1,000 सर्विसेज हैं, ठीक है, अगर आप लीगल राइटर की सर्विसेज को, की नीश को टारगेट करेंगे तो आपका जो वो है बायर्स हैं वो आराम से मिल सकते हैं, ठीक है, तो हमें मसले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मसला ये होता है कि हमें इस चीज का आइडिया नहीं होता, हम जनरली जो ब्रोडर कीवर्ड होता है राइटर पे हम रैंक करने की कोशिश करते हैं, हमें राइट मिलता नहीं है, और हम फिर कहते हैं कि भाई मेरा तो फाइवर का काम, मेरा ऑनलाइन काम नहीं चलता, फिर क्या करते हैं लोग, अब हम लोग फ्रीलांसर जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश होते हैं इन प्लेटफॉर्म से, वो यहाँ पे 30-30, 70-70 डॉलर्स दे रहे होते हैं, और वो आगे आउटसोर्स करते हैं, वो आप जैसे लोगों को देते हैं, वो आपको 2,000-3,000 में काम करवाते हैं, और आगे जो है वो $70 का बेच देते हैं, बीच में उनका कमीशन होता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में लोग ये करते हैं, वो आप जैसे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि यू डू नॉट हैव द आइडिया। तो आप जो भी पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग काम देते हो, यूजुअली जो आपको एग्जाम्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन जो डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स होते हैं या कोई और होते हैं, वो यही कर रहे होते हैं, वो बाहर से काम लेते हैं, डॉलर्स में लेते हैं, और आपको PKR में पे करते हैं। सो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। मैं यहाँ पे, अगर आपको कोई मेडिकल का है तो मैं आपको लिख देता हूँ मेडिकल, ठीक है, ठीक है, मेडिकल कंटेंट राइटर आपको जो आर्टिकल्स लिख के देगा वो 27-2600, और लेट मी से इट हियर, ठीक है, ये नहीं होता कि इसमें आपको 2-2 हजार वर्ड्स लिखने होते हैं। आप जाके देखें यहाँ पे, आपको 200-300 की वर्ड्स लिखने के आपको इतने पैसे दे रहे होंगे। अब ये $35 है ना, मैं इसको ओपन करता हूँ, आप इसकी गिग को जाके देखें, तो आपको आइडिया होगा कि ये कितने ये चाहिए, 500 कीवर्ड्स, 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दे रहे हैं, ठीक है, बंदी बल्कि लिख के दे रही है, ठीक है, $35 में, और यहाँ पे 2500 कीवर्ड्स का जो आर्टिकल है वो $175 में लिख के दे रही है। और हमारे वहां पे ये होता है कि हम ₹2 पर वर्ड चार्ज कर रहे होते हैं, तो दिस इज समथिंग जो बहुत एक्सप्लॉइटेशन है यूजुअली पाकिस्तान में। और ये इसने मेरे ख्याल, इसने जरा रेट ज्यादा कम दिया हुआ है। अच्छा, इसमें मेडिकल में तो टॉप रेट बहुत कम है, तो लेवल 2 भी चलता है, ठीक है। यूजुअली ये होता है कि 250-300 के लिए वो $30-40 चार्ज करते हैं, इससे ज्यादा भी चार्ज करते हैं, ठीक है। और अब देखिए ये $50 चार्ज कर रहे हैं 500 कीवर्ड्स के लिए, ठीक है, $1 पर ये आपका वर्ड ले रहा है। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन एक्सप्लोर, एंड डेफिनेटली वो आपको ये हेल्प कर सकता है, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन एंड द स्किल्स विच यू ऑलरेडी हैव। नई स्किल सीखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, अगर आपको नई स्किल, लेट्स से कुछ भी नहीं आता, ठीक है, आप समवन लाइक जो जिसकी एजुकेशन लेवल इतना नहीं है, जिसको कोई स्किल नहीं आती, उसको अब जाके फिर ऐसी स्किल सीखनी है जिसमें आपको वो हो, नई चीजें सीख सकते हो, ठीक है। एंड उसके लिए मैंने यहाँ पे अपनी जो थी, मेरी यूट्यूब पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं जो स्किल्स आप सेल कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली वॉच द वीडियोस, एंड वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है।
So this was something related to the skills you already have. So this was something which the skills you already have. और अगर आपने skills, कोई नया बंदा है जिसके पास कोई skill नहीं है, तो वो क्या कर सकता है कि वो अच्छा, तो वो क्या कर सकता है, मैं ये दोबारा, अच्छा वो अच्छा, तो यहाँ पे ये वीडियोस जो हैं ये मैंने बनाई हुई है, ठीक है। इसमें मैंने स्किल्स बताई हुई हैं, ठीक है, कि कौन सी चीज़ें टारगेट की जा सकती हैं जिसमें कंपटीशन बहुत कम है। और ये सी प्लस प्लस ये सॉफ्टवेयर अगर आपको ऑलरेडी आते हैं, पाइथन और इसके एक्सेल के, मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप इसको और सर्च करो, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसमें कंपटीशन बहुत कम है। अगर ये आपके अंदर ऑलरेडी स्किल्स हैं तो ये आप कर सकते हो। राइटिंग में मैंने आपको बताया कि कौन सी आप स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हो, और इस वीडियो में मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, और इसको आप डेफिनेटली जाके देखो, इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। और हाँ, तो बिफोर जंपिंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो डेफिनेटली आप टाइप करो, एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस इट, ओके। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो आप अनम्यूट भी कर सकता है अपने आप को, बट स्पेसिफिक, बट ट्राई करें कि अगर आप चैट में लिख दें। ओके, आई एज्यूम कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, इस वजह से किसी ने लिखा नहीं, बट कोई क्वेश्चन होना चाहिए था। एनीवेज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो ये था कि फ्रीलांसिंग किस प्लेटफॉर्म, ठीक है। हाँ, ज़ैनब, तो ये फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है कि हाउ कैन यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड एज अ बिगनर। तो आई गेस आपने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, एंड वी जस्ट हैव कवर्ड के कौन सी स्किल्स पे आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं, ऑब्वियसली आपने सेशन नहीं अटेंड किया, तो मैंने अभी एक वीडियो बताई है और वो आप जाके देख सकते हो। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। वसी, आपने आधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाइक आप कंप्लीट कर दो। अच्छा, मैं दूसरा क्वेश्चन तब तक मैं कवर कर देता हूँ। डेट वॉज के फ्रीलांसिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है, जब आप ऐसा न्यू सेलर होते हो। क्योंकि अब लेट से आपने स्किल एक्सप्लोर कर ली है, यू नो व्हाट यू हैव टू सेल, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है, वी डू नॉट नो कि हम में कितना पोटेंशियल है एंड व्हाट वी कैन, व्हाट स्किल वी कैन सेल, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक फनी चीज बताता हूँ, एंड दिस इज समथिंग कि आप शायद यकीन भी ना करें। अच्छा, तो आपने सुना होगा बहुत ज्यादा मीम्स हमारे माशरे में बच्चे बनाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स बनाते हैं, तो क्या ये स्किल सेल की जा सकती है? लेट्स फाइंड इट आउट, ठीक है। तो मीम्स की आप देखें, यहाँ पे 144 सर्विसेज अवेलेबल है, लाइक आप मीम्स शेयर कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है, और ये भी काफी आ, दिखती है। मैं एक और चीज था, दाता दरबार पे, ये पाकिस्तानी लोग होते हैं कुछ, आई विल प्रे फॉर यू ऑन योर बिहाफ टू गॉड एंड दाता दरबार, ठीक है। अब ये देख लें क्या चीज नहीं बिक सकती। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप लोग एज एजुकेटेड पर्सन ये फील करते हो कि यू कैन नॉट सेल एनीथिंग, देन दिस दिस इज योर बिगेस्ट इशू, ठीक है। आपने अपने आप को खुद एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, एंड दिस इज विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। बाकी तो होता रहेगा। अच्छा, शायद मेरी स्क्रीन शेयर नहीं थी, सो ओके, सो मैं एक दफा दोबारा बता दिखा देता हूँ आपको। सो ये मैं दिखा रहा था आपको दाता दरबार का, सही है। ये यहाँ पे देख लें, दाता दरबार की गिग्स भी बनी हुई हैं, इसमें तो इतना मेरे ख्याल इतना वो नहीं है पोटेंशियल, क्योंकि अभी नई नई है, लेकिन मीम मेकर में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये 144 रिव्यूज और लाइक 24 रिव्यूज, तो इसमें थोड़ा बहुत पोटेंशियल है, तो ये चीजें भी बिकती हैं। आपको सिर्फ बेचना आनी चाहिए कि भाई क्या बेच रहे हो, ठीक है।
Okay, so yes. यस सर, सो आई विल बी कवरिंग दैट एज वेल कि भाई आप किस तरह अपनी गिग को रैंक करो, क्या चीज़ आपने टेक केयर करनी है इन द नेक्स्ट लेक्चर्स डेफिनेटली। लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए। और दूसरे तो नेक्स्ट वीक में वीकेंड पे होगा लेक्चर, उसमें मैं ये बताऊंगा कि किस तरह गिग्स बनानी है और अम, और क्या क्या आपने उसमें रैंक करने के लिए क्या क्या चीज़ें उसमें कंपलसरी हैं, वो मैं सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। हर कोई गिग बना सकता है फाइवर पे, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बट वही वाली चीज है कि क्या चीज सेल करनी है वो आपने एक्सप्लोर करनी है जैनब। और ये जो मैंने वीडियो लिंक भेजा है ये आप देख लो, और इवन कि इस मीटिंग का जो मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर है ये मैं शेयर करूंगा, तो आप इसमें पहला पार्ट देखें, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये थी कि कहाँ से स्टार्ट करना है। ऑब्वियसली जब आप न्यू सेलर हो, आपने लेट्स से इस सेशन के बाद आपने फाइंड आउट कर लिया कि व्हाट यू वांट टू सेल, ओके। तो अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप इज के कहाँ से सेल करना है, ठीक है। देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स, फ्रीलांस गुरु डॉट कॉम, फ्रीलांसर डॉट कॉम, पीपल पर आवर, और बहुत से प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन आई वुड रिकमेंड के स्टार्ट विद फाइबर, बिकॉज के उसमें आपको क्लाइंट्स को अप्रोच नहीं करना होता, उसमें कोई आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होती। अपवर्क में ये होता है कि आपको प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ती है, एंड दैट्स नॉट प्रॉमिसिंग एज वेल कि भाई आपको क्लाइंट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ने के लिए उसको बड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। अपवर्क, फाइवर में आपको चांसेस मिलने के ज़्यादा, ऑर्डर्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड फाइवर पे ये है कि ऑब्वियसली इसकी थोड़ा सी चीप मार्केट है रिलेटिवली टू अपवर्क एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, बट इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग वंस यू हैव रिव्यूज और आपकी प्रोफाइल बिल्ड हुई हो, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि फाइवर पे रिप्लाई करें, ठीक है। वन अदर प्लेटफॉर्म विच हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इज लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन लिंक्डइन बहुत हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन लिंक्डइन इज अ रिच प्लेटफॉर्म, और एक उसमें बहुत ज्यादा यू नो अमीर क्लाइंट्स होते हैं, लाइक बहुत पैसे देते हैं आपको, ठीक है। लिंक्डइन इज वर्थ एक्सप्लोरिंग। अगर आप नए सेलर हो, आप अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन पे बनाओ एज वेल एज आप फाइवर पे बनाओ, ठीक है। और अपनी अपनी जो कंटेंट है या कुछ भी है उसमें अपलोड करते जाओ, उसको एक्टिव रखो, टिप्स दो, ट्रिक्स दो। मुझे तो किसी ने नहीं बताया था ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड दैट्स व्हाई मेरी आज तक लिंक्डइन इतनी नहीं थी। अभी मैंने लिंक्डइन जो है थोड़ा सा बनाया है, एंड दैट्स समथिंग फॉर माय एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर फ्रीलांसिंग। बट मैं आपको ऐसा सजेशन दूंगा क्योंकि मुझे अभी पता लगा है कि उसमें कितना पोटेंशियल है, तो आप उसको एक्सप्लोर करो लिंक्डइन को, ठीक है। और अपना जो भी लाइक अपने आप को प्रमोट करो, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज इन दिस लाइफ इफ यू आर लाइक, अगर इस टाइम पे अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो इन आपके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाएगा। जब ग्रेजुएट होगे ना, जब आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आएगा, तो इंसान बहुत डिग्रेड हो जाता है। जब बाकी दोस्त पैसे कमा रहे हो और आपको अगर जॉब ना मिली हो या कोई और चीज हो, तो अगर आप कुछ ना कुछ अपनी पॉकेट मनी कमा रहे हो फ्रॉम दिस साइड बिजनेस, फ्रॉम दिस फ्रीलांसिंग, तो आपकी बड़ी हेल्प होती है। अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती तो यू आपको इतनी परवाह नहीं होती, बिकॉज आप अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं होते, ठीक है। तो दिस इज समथिंग which I already have motivated people about this। मैंने पहले क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कहा था, स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, and now the freelancing thing as well, and I hope you continue to this journey, and I will try to help as much as I can. So yes, so this is all about the lecture today। इसमें मैंने थोड़ा सा बेसिक कवर किया। द हार्ड थिंग इज टू फाइंड योर स्किल, राइट। तो कोशिश करें कि आप अपनी स्किल ढूंढें बिफोर द नेक्स्ट जो आपकी वो आ रही है लेक्चर, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको गिग बनाना सिखाऊंगा स्पेसिफिकली फाइवर पे जाके, ठीक है। एंड वहां से आप स्टार्ट करें। एंड ये नहीं होना चाहिए कि आप इसको अभी समझो कि पढ़ाई शुरू है तो मैं नहीं परस्यू कर सकता या कर सकती। इट्स नॉट समथिंग दैट कैन नॉट बी परस्यूड। आप बहुत सी चीजें पढ़ाई के साथ परस्यू करते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कोशिश करना भी एक आपकी प्रायोरिटीज में होना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम। एंड सो लेट्स जंप द क्वेश्चन। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग का साथ यार असल में ना डिजिटल मार्केटिंग आपको आइडिया हर कोई दे सकता है। आप यूट्यूब पे जाओ, आपको आइडिया मिलेगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग तब आप सही तरीके से सीखते हो जब आप मार्केट में खुद जाके लेट से कोई एड्स वगैरह चलाते हो, वहां से आपको एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज नो, डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज है, लेट से अगर एड्स वगैरह आप चला रहे हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट एक
रूल नहीं है, ठीक है। लेट से एड स्पेंड किसी कोई ट्रिक नहीं है कि किस तरह यूज करें, या कुछ कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो वो आप एक्सपीरियंस बेसिस पे सीखते हो। आइडिया आपको यूट्यूब भरी पड़ी है, आप कहीं से भी सीख सकते हो। लिंक्डइन, यार एक्चुअली लिंक्डइन में ये होता है कि आप ना कंटेंट शेयर करते हो, ठीक है। और कंटेंट में ये होता है कि लेट्स से अगर आप एक्सेल की एक्सेल की फ्रीलांसिंग परस्यू करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ऑटोमेशन से रिलेटेड ट्रिक्स शेयर करते हो, ठीक है, एंड यू यू यूज हैशटैग्स। तो उसमें ये होता है कि आपकी लेट्स से कोई भी आपके प्रोफाइल्स व्यू करता है या फिर आपकी पोस्ट को लाइक करता है, तो उसकी जो वो है ऐसे इन्फ्लुएंसर बनते हो। अगर आप जाओ फ्रीलांसर्स जो लिंक्डइन पे है, वो आपके लाइक हजारों में उनके फॉलोवर्स हैं, तो पीपल देन अप्रोच देम देन यू नो इवन कि मैंने जब एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई थी एंड आई वाजंट ग्रेजुएटेड येट, तो मुझे जॉब से रिलेटेड आई थी, तो पीपल अप्रोच यू देयर सर, ठीक है, वो आपको अप्रोच करते हैं दे, अगर वो आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। सो आप अपनी प्रोफाइल को सही तरीके से बनाओ। आई माइट मेक अ वीडियो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि कहाँ से किस तरह बना सकते हो एक प्रोफेशनल विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, कि किस तरह आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना सकते हो। आई कैन डू दैट एज वेल, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो लेटर ऑन। मोनिस, मैंने ऑलरेडी ये बिल्कुल स्टार्ट में बताया था इन द वेरी बिगिनिंग कि मैं खुद क्या टॉप रेटेड सेलर हूँ अपवर्क पे, एंड टॉप रेटेड बैच मुझे मिलने लगा है फाइवर पे भी एज वेल। सो आई ऑलरेडी हैव शेयर्ड दिस इन द बिगिनिंग। स्किल का मतलब ये है कि लाइक अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आपने कोई चीज लाइक सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक मैं आपने आईफोन खरीदा और आपने पैसे इन रिटर्न दिए, इसी तरह ये होगा कि मैंने कोई सर्विसेज की, मैंने किसी को प्रोवाइड किया, उसने मुझे पैसे दिए, तो आपने जो सर्विस है वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। दैट्स अ क्वेश्चन एंड दैट्स अ हार्ड थिंग टू एक्सप्लोर। तो मैंने ये चीज बताया था कि आप किस तरह फाइंड कर सकते हो अपनी करियर से रिलेटेड, अपनी एजुकेशनल जर्नी से रिलेटेड, किस तरह आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी स्किल को, कोई फाइंड आउट कर सकते हो। स्किल्स तो ऑलरेडी होती हैं, हमने सिर्फ एक्सप्लोर करना होता है कि क्या है, क्या मैं ये बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता, तो वो मैंने उसका मतलब ये था, ठीक है। थैंक यू इस्माइल। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर देन वी कैन एंड दिस मीटिंग, एंड आई होप कि आपको ये सही लगेगा। वेयर कैन वी गेट, अच्छा साहद, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग डिजिटल मार्केटिंग में ना, लेट से मैं आपकी एड्स की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसा बिगनर हो तो कोई आप पे इतना ट्रस्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट्स समथिंग जिसमें वो पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने एड्स गलत चला दी तो उनके पैसे उड़ जाएंगे। तो यू कैन एक्चुअली ट्राई टू गेट अ लिंक कॉन्टैक्ट जो आपको लाइक किसी कोई एक ऑलरेडी डिजिटल मार्केटर है उसके साथ अटैच हो जाओ, ठीक है, उसकी प्रोफाइल्स पे काम करो, वहां से एक्सपीरियंस हासिल करो, बिकॉज इट्स इट गेट्स हार्ड कि भाई आपको कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बंदा उसका अकाउंट आपको दे ताकि आप ऐड चलाओ, बिकॉज इट्स इंक्लूड्स वेस्टिंग मनी ऑफ देयर अकाउंट। सो दिस इज द थिंग। ओके सो जैनब, सो बाय फाइव, अच्छा मैं बताता हूँ, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि फाइवर क्या चीज है। ओके सो जैनब, दिस इज फाइवर, ठीक है। इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे सेलर्स एंड बायर्स आपस में मिलकर यू नो बिजनेस करते हैं, ठीक है। लेट्स से दराज दराज में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, आप जाते हो, आप खरीदते हो, वहां पे क्या दूसरी साइड पे कौन है, दुकानदार है, ठीक है। पैसे दुकानदार के पास जाते हैं, प्रोडक्ट आपके पास आती है। बिल्कुल इसी तरीका ये होता है कि फाइवर पे सर्विसेज बेचते हो, ठीक है। मैं लेट्स से कंटेंट राइटिंग कहता हूँ, कोई भी लीगल कंटेंट राइटिंग, ठीक है। और ये क्या है, अब ये सेलर है, सही है, दिस इज अ सेलर, समझ लो ये उसकी दुकान है, और हम ऐसा बायर है, ठीक है। और सो या सो हम ऐसा बायर है, ठीक है, हमने जाके इससे इसका ऑर्डर खरीद लेना है, ठीक है। मैं इसको $20 लूंगा, इसने का रेट बताया हुआ, ठीक है। और ये मुझे इन रिटर्न क्या लिख के देगा, ये मुझे इन रिटर्न ऐसा प्रोडक्ट मुझे देगा 500 वर्ड पोस्ट विद रिसर्च एंड साइटेशन इफ रिक्वायर्ड, सही है। तो दिस इज फाइवर। फाइवर इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बायर एंड सेलर्स आके
बिजनेस करते हैं। बायर क्या होता है कि भाई मैं बायर हूँ, मैं इसकी सर्विस प्रोडक्ट खरीदता हूँ और ये सेलर है जो मुझे सर्विस बेचता है, इसको पैसे जाते हैं, मुझे कंटेंट मिलता है। तो दिस इज एन एग्जांपल एंड कंटेंट राइटिंग इज वन थिंग, जस्ट वन थिंग। इसमें लाखों सर्विसेज हैं जो आप शेयर कर सकते हो, जो आप बेच सकते हो। और हम ऐसा सेलर चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आपने पैसे कमाने हैं तो यू हैव टू सेल समथिंग, राइट? आपको अगला बंदा पैसे देगा, आपने सेल करना। या आई होप कि आपको अब समझ आ गई हो। जैनब, इफ यू आर स्पीकिंग तो मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आपको आवाज आ रही है? जी जी। मुझे समझ आ गया, नाउ इट्स वेरी क्लियर, थैंक यू सो मच। आल्सो वांट टू आस्क यू, जैसे यू शोड द वेबसाइट का पेज, तो इसमें इफ यू आर इफ यू आर इफ यू थिंक यू हैव मल्टीपल स्किल्स, so you can set up multiple things that I offer these services. Yes, you can sell as a new seller 7 different skills. But it is, yes, but it is recommended to start with 2 or 3, not more than that. Yeah. And should they be similar or can they be different? अगर सेम नीश में हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पे रिटर्निंग कस्टमर्स ज्यादा आते हैं। मैं एग्जांपल देता चलूं कि इफ आई एम यू नो लेट्स से मैं कोई सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, एंड इन वन सर्विस आई लाइक मैं कोई एक सॉफ्टवेयर बना के दे रहा हूँ, या फिर लेट्स से प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, ठीक है, मैं एक सॉफ्टवेयर बना के दे रहा हूँ लेट्स से। तो आपको आइडिया होगा कि जो लोग इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको वेबसाइट्स भी चाहिए होती है यूजुअली, ठीक है। तो एक मैं गिग बना लेता हूँ कि भाई मैं वेबसाइट भी आपको बना के दूंगा, सही है। तो वो मुझसे क्या करेगा कि सॉफ्टवेयर खरीदेगा, नेक्स्ट उसमें अगर उसको वेबसाइट चाहिए होगी जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज है उसी सर्विसेज से रिलेटेड, तो वो मुझसे वो भी परचेज कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि रिटर्निंग कस्टमर्स आएंगे मेरे पास। जी, सही। तो ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, तो यू विल हैव हायर रेवेन्यू। सो एनी अदर क्वेश्चन, किसी और का कोई सवाल है? इफ नॉट, जी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा डिटेल में कि किस तरह बनानी है, और मैं कुछ लिंक्स भी शेयर कर रहा हूँ इन व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि आप उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो। बट बिफोर जंपिंग इनटू दैट आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप अपनी स्किल्स को कोई एक्सप्लोर करो। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि क्या चीज बेचनी है, एक्चुअली वो फाइंड आउट करो, वो ज्यादा मुश्किल काम है। तो जब आपको वो समझ आएगी, आपको एक आइडिया होगा कि मैंने क्या चीज बेचनी है, बाकी चीजें आप उससे रिलेटेड इकट्ठी कर लोगे, वो मसला नहीं है, सही है। आपके पास 6-7 दिन है, आप एक्सप्लोर करो मार्केट को, fiverr.com पे जाओ, आप देखो कि क्या चीज बिक रही है, क्या चीज मैं बेच सकता हूँ अपनी फील्ड से रिलेटेड। आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आपका जो मेजर था या मेजर है उससे रिलेटेड अगर आप कुछ बेचो, क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी और उसमें कंपटीशन बहुत कम होगा। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो फाइवर पे ना बिकती हो, ठीक है, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर इट। या साथ डेटा एंट्री, या डेटा एंट्री में कसम से इतनी इतनी इतना कंपटीशन है ना, उसमें आप बुरे हो जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, उसमें बहुत मुश्किल सीन है। डेटा एंट्री, सिंपल डेटा एंट्री बहुत मुश्किल है यार, उसमें बहुत कंपटीशन। वो मैंने एक वीडियो लिंक दे रहा हूँ, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सारा, और इसमें मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि अगर आप ऐसा न्यू सेलर या फिर ऐसा वो हो, बिल्कुल लाइक अगर आपके पास कोई ऑलरेडी स्किल्स नहीं है तो आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने एक बताया हुआ है किस में ज्यादा कंपटीशन है किस में नहीं है। तो ये मैं लिंक भेज दी है, ठीक है। तो ये मैंने चैट में आपको लिंक भेज दिया है। जी सादा, आप बताएं। सर मैं पूछ रहा था कि मैं अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी, मतलब अपनी सर्विस ऑफर करने के लिए तैयार हूँ, तो उसके क्या तरीके फ्री ऑफ कॉस्ट आप फाइवर पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड आई विल नेवर रिकमेंड दिस एज वेल। मिनिमम आप अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज़ आपने जैसे कहा कि कोई पैसा नहीं देगा फॉर अ न्यू पर्सन अपनी प्रोफाइल के लिए, सो बिकॉज़ काम तो पहले आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो चाहिए होगा इन ऑर्डर टू बिल्ड योर प्रोफाइल। बिल्कुल बिल्कुल, बताएंगे कि आपने क्या काम किया है। तो इसके अलावा ये कि क्या मैं एक ही चीज पे फोकस
बिल्कुल ईमेल मार्केटिंग एंड ऑल दैट, तो क्या 4 5 8 10 को एक्सप्लोर करूं या किसी एक दो को पकड़ लूं और देन उसी पे काम यार करूं? यार इसमें ये सोशल होता है मीडिया मार्केटिंग इसमें ये होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना उसमें स्पेसिफिकली जाओ, क्योंकि एक बहुत ब्रॉडर फील्ड है तो आप हर चीज पे एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर सकते। बी एन एक्सपर्ट ऑफ वन थिंग, यू नो, वन और टू थिंग, पूरी स्पेसिफिक थिंग में जिसमें आपका नाम, लेट्स से अगर आप ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, कल मुझे पता हो कि यार एक बंदा है जो एक्सपर्ट है ईमेल मार्केटिंग का, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग इज अ बहुत बड़ी एक वो है, लाइक यू नो इसका इसका बहुत बड़ी डिमांड है और इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो आप इसको एक्सप्लोर करो। बाकी ये जो आपने कहा है ना कि एक्सपीरियंस के लिए, फिर आप इसमें जाओ ई कॉमर्स बाय सनी अली, या फिर आप एनेबलर्स के ग्रुप में जाओ, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी फ्री में काम करने के लिए, लेकिन बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। कोशिश करो अगर आप लम्स और आईबीएस से हो तो अपनी कोई यूनिवर्सिटी के ना किसी दोस्तों के साथ अटैच हो जाओ, वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, तो फिर वहां पे अपने दोस्तों के साथ हो जाओ। ये क्योंकि बाकी जनरल पब्लिक जो है ना आपको बहुत एक्सप्लॉइट करती है ये ई कॉमर्स से के जो भी आपके वो है प्लेटफॉर्म। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन? जैनब आपने कुछ पूछा था? मैंने बस ये पूछना था कि आपने चैट बॉक्स में लिखा था गिग्स के बारे में, सो आई थिंक लिखा था व्हाट इज दैट, गिग, अच्छा गिग ये होता है कि लेट्स से जो बिजनेस आपकी बनाने दुकान की है ना, चीज पूछा हाँ था। हाँ हाँ ठीक है, जो गिग्स होता है ना, इट्स अ सर्विस, इट्स जो आपकी पूरी पूरी प्रोफाइल बनी हुई है ना, जो मैं बताता हूँ एक मिनट। ये जो एक प्रोफाइल बनी हुई है ना, ये पूरी एक सर्विस, ठीक है, इस सर्विस में इसने बताया हुआ है, अ, इस सर्विस में इसने बताया हुआ है कि ये कितने, इसका पैकेज क्या है, इसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। लोग सेल करते हैं जैसे इसने लिखा है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये एग्जैक्टली जैसे इसने, बिल्कुल इसने एग्जैक्टली अपनी सर्विस को एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर मैं इसकी सर्विस खरीदता हूँ तो इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। दिस होल थिंग इज कॉल्ड कॉल्ड अ गिग, ठीक है, लाइक ये एक गिग कहलाती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ गिग्स, तो तो मैं आई विल गेट 10 फोटो मीम्स, 1 वीडियो मीम, नॉर्मल प्राइस $20, ठीक है। ऑफर प्राइस स्टैंड, मैं $10 में मुझे 10 फोटो मीम्स मिलेंगी एंड 1 वीडियो मीम मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड आगे, सही। नो प्रॉब्लम। सो लेट्स क्लोज दिस मीटिंग देयर, और फिर इसके बाद मैं एक जो इस मीटिंग का लिंक भी शेयर कर देता हूँ, जो बाकी लोग अटेंड नहीं कर सके दे कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन। तो उसके अलावा ये है कि सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग देन। थैंक यू, गुड बाय।